सभी को नमस्कार। आज मैं बैक टू बैक दो कहानियां सुनाऊंगा। उन कहानियों से परीक्षा की बेहतर रणनीति और हमारा और आपका साथ क्या संबंध रहेगा उस परीक्षा के दौरान, उसको समझने में बेहतर सहूलियत होगी। आइए शुरू करते हैं। देखिए, तो किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति क्या होती है, कैसे होती है, आइए उसको समझते हैं। एक थे हमारे राणा सांगा। राणा सांगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनका नाम राणा संग्राम सिंह था और राणा सांगा के नाम से ये जाने जाते थे। अब इनका नाम नहीं सुना होगा तो महाराणा प्रताप जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कविता तो जरूर आपने सुनी होगी। तो जो महाराणा प्रताप थे उनके ये दादा थे, ठीक है। अब ये मध्यकाल में ये भारत के एक क्षेत्र पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। ऊपर से इनको इधर लिखता हूं, अब चीजों को समझने में आसानी होगी। राणा सांगा, ठीक है। अब एक लोग का और नाम मैं लूंगा, बाबर, ठीक है। बाबर कौन थे भाई? बाबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दम दम हम दम दम, बाबर का हो बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो ये अकबर के दादाजी आपके थे। ये किस साबुन का प्रचार था, आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितना डीप ऑब्जर्वेशन आप लोग का है। अब देखिए, भारत की बात करें, भारत की बात करें तो देखिए, बाबर बाहरी था, ठीक है। बाबर बाहरी था और मध्य एशिया से क्या हुआ था, ये यहाँ पे आया था, ठीक है। अब राणा सांगा क्या थे, यहाँ के स्थानीय थे। बाबर ये भी बहादुर था और राणा सांगा ये भी बहादुर थे, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि मध्यकाल में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी और पूरे भारत पर मुगलों का लगभग 200 सालों तक क्या रहा, शासन यहाँ पे रहा। तो कैसे भाई, बहादुर ये भी था और बहादुर ये भी था। ये बहादुर कैसे? ये बहादुर इसलिए था कि ये मध्य एशिया से आया था, बाहर का था, और इसने आकर भारत में क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कोई आपका पड़ोसी रहे और आपके घर में आकर आपको घर से बाहर निकाल दे, तो जाहिर सी बात है उसके पास ताकत होगी, बेहतर उसके पास पावर होगी, तभी वो आपके ऊपर कब्जा कर पाया, ठीक है। और राणा सांगा ये बहादुर क्यों था? क्योंकि ये बाबर अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखता है, ठीक है, कि मैंने आज तक राणा सांगा जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा। दोस्त दोस्त की तारीफ करे बात समझ में आती है, लेकिन जब कोई अपने दुश्मन की तारीफ करता है, इसका मतलब कि उसमें कोई ना कोई बात जरूर, ठीक है। तो बहादुर ये भी था और बहादुर ये भी था, लेकिन दोनों के बहादुरी के बावजूद ये बाबर क्या था, भारत पे अपनी सत्ता को जमाने में कामयाब रहा। कैसे? अब देखते हैं। जब भी रणभूमि की बात आई, ये मान लीजिए आपका बैटलफील्ड है, रण क्षेत्र है, ठीक है। बाबर इधर से आता है और राणा सांगा आपका इधर से आता है। देखिए, समझाने के लिए बता रहा हूं, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, उसको नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पे इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अब देखिए, बाबर इधर से आ रहा है और राणा सांगा आपका इधर से आ रहा है। जब बाबर इधर से आया, क्या किया इसने, यहाँ पे गड्ढा खोद दिया, यहाँ बैलगाड़ी आराम से लगा दी, यहाँ पे जगह बना दिया, यहाँ से घुस न पाए। एक सेना यहाँ पे रखी, एक सेना यहाँ पे रखी, एक सेना यहाँ पे रखी, ठीक है। मतलब कि इस बैटल फील्ड को इसने क्या किया, चारों तरफ से घेरने का क्या कर दिया, प्रयास किया, और बड़ी समझदारी से इसने बैटल फील्ड में, ठीक है, चारों तरफ से घेरा भी, और अग्रिम पंक्ति, ठीक है, इसका बैकअप सेना, इधर की सेना और इधर की सेना से क्या किया, उसने रण क्षेत्र को क्या किया, पूरी तरीके से सुसज्जित क्या कर लिया इसने। ये राणा सांगा राजपूत आदमी, आओ नताओ देखा, आस्तीन चढ़ाई, अरे यार आओ देख लेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, कौन है ये, ठीक है, बाहर का आदमी है, हमारे यहाँ क्षेत्र पे ऐसे कब्जा कर लेगा, ये इसकी इतनी औकात है। ये क्या कर दिए, जोश में क्या कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे ये चल पड़े, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बेहतर रणनीति को यहाँ पे इन्होंने स्थापित नहीं किया, राणा सांगा जी ने। अब बताइए, इस कंडीशन में, इस स्थिति में कौन जीतेगा? एक के पास कोई रणनीति नहीं है, वो सीधे लड़ने के लिए आगे अपनी सेना, अपने दल बल के साथ क्या कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और एक ने क्या किया, रणनीति के साथ उस रण क्षेत्र में क्या हो गया, वो उतर गया।
ध्यान रहे सेना की संख्या राणा सांगा के पास ज्यादा थी और सेना की संख्या बाबर के पास बहुत ही कम थी। जाहिर सी बात है यहाँ पे जीतना ही था। ठीक है, तो बाबर एक छोटी सी सेना के साथ, ठीक है, राणा सांगा क्या करता है, पराजित करता है। यही बात, यही जो ये जो बैटलफील्ड है ना, यही आपका एग्जाम, कोई भी एग्जाम ले लें आप, चाहे यूपीएससी की तैयारी करते हैं यूपीएससी ले, यूपीपीएससी तैयारी करते हो उसको ले लें, आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आप उसको ले लें, तो एक बेहतर एग्जाम है और इस एग्जाम को बेहतर तरीके से आपको चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। ध्यान रहे आपका प्रतिद्वंदी भी बहादुर है और आप भी बहादुर है, वो भी मेहनत कर रहा है और आप भी मेहनत कर रहे हैं। अब ध्यान रहे कैसे वो, भाई कंपटीशन ज्यादा है, एक दूसरे को बीट करके ही आप स्थान ले सकते हैं, तो कैसे आप उसको बीट करेंगे, उस मान लीजिए 100 200 या 300 की संख्या आती है पीसीएस में या फिर सुपर टेट में मान लीजिए जो संख्या आती है उसकी अपेक्षा बहुत ढेर सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन उनको बीट करके उस कंपटीशन में आप कैसे अपना स्थान अर्जित करेंगे, इसके लिए आपको एक बेहतर रणनीति के साथ यहाँ पे उतरना पड़ेगा। अगर आप बेहतर रणनीति को अपनाएंगे नहीं तो निश्चित तरह राणा सांगा की तरह क्या करेंगे, आपको हार का सामना करना पड़ेगा। ये खानवा का युद्ध था, बता दूं आपको, ये कोई कहानी नहीं थी, सच्ची घटना पे आधारित है। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन वास्तव में बाबर ने ऐसा ही किया था और इसी रणनीति के आधार पर उसने राणा सांगा को क्या किया था, पराजित किया था। अब देखिए रणनीति तो आपको अपनानी ही अपनानी पड़ेगी, लेकिन इसके साथ ही हमारा और आपका संबंध क्या होगा। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि जो वीडियो रिटेंशन है वो बहुत कम है, कुछ मिनट लोग देखते हैं उसके बाद देखना लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं। अब कछुआ और खरगोश की आपने कहानी तो सुनी ही होगी, कछुआ एवं खरगोश, कछुआ एवं खरगोश की आपने कहानी तो सुनी ही होगी। क्या होता है कछुआ अनवरत चलते हुए क्या करता है, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, और ये खरगोश क्या है, ये चलता है, क्या करता है, और चलते 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 एक पेड़ के नीचे क्या होता है, ये आपका सो जाता है और ये सोया ही रह जाता है और अपनी मंजिल को क्या करता है, प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, कहानी आपकी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी आपकी यहीं खत्म नहीं होती है। कछुआ से खरगोश कहता है कि नहीं नहीं ये बात नहीं मानी जाएगी, मैं फिर रेस करूंगा। ठीक है, तो कछुआ कहा ठीक है भाई आप दोबारा रेस कर लीजिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए, लेकिन ये कहा कि आप रेस के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन अगली जो रेस होगी वो मेरे निर्धारित क्षेत्र पर होगी, यानी कि जो रेस का जो एरिया होगा वो मैं डिसाइड करूंगा कहां से कहां आपको दौड़ना है। तो अब देखिए रेस डिसाइड हुई, कछुआ ठीक है, ठीक है, और खरगोश, भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, ड्राइंग में मेरे, ठीक है डिस्टिंक्शन मार्क है हाई स्कूल में। ठीक है, तो भावनाओं को समझिएगा। तो ये था कछुआ और खरगोश। अब जब ये दौड़ना लोग चालू किए, इन्होंने फिर वहीं पे दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, ये उसकी बात को मान गए और ठीक है जहां मन करे वहां तुम रेस लगा लो, ठीक है, इस बार मैं सोऊंगा नहीं, इस बार तो मुझे रेस जीतना ही जीतना है। तो पहले जो रेस ए से बी हुआ करती थी, अब कछुए ने क्या कर दी, सी और डी की क्या कर दी, रेस कर दी। ये दौड़ना चालू किए। अब जब यहां तक आए खरगोश महाराज, इनकी हालत खराब हो गई। देखे कि यहाँ एक बहुत लंबी नदी बह रही है, बहुत ढेर चौड़ी क्या हो रही, लंबी नदी बह रही है। इनकी हालत क्या हो गई, खरगोश महाराज की हालत पस्त हो गई और कछुआ यहाँ पहुंचा, पानी में टप दे कूदा और ये कूद कर क्या हुआ, धीरे धीरे अपनी मंजिल को क्या किया, इसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, कछुए ने एक बार फिर, पहले तो उसने क्या किया, निरंतरता का प्रयोग किया, अब क्या कर रहा है, इस बार बुद्धि का प्रयोग किया। अब बात समझिए, पेपर में जब आप पेपर देने जाएंगे तो पहले तो आपको कंटिन्यूटी बेहद जरूरी है, उसके बाद कंटिन्यूटी के साथ आप किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, किस तरह की बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप दिमाग लगा रहे हैं परीक्षा को बीट करने के लिए, क्या आप अलग कर सकते हैं दूसरे कैंडिडेट से, ये आपको करना ही पड़ेगा। इस कहानी से आपको सीख मिलती है। कहानी यही नहीं खत्म हुई, कहानी यही नहीं खत्म हुई। शहर का एक कुत्ता था, ठीक है, शहर का एक कुत्ता था, ठीक है, उसने कहा ओ हो बड़ा रेस कर रहे हैं तुम लोग अपने आप में, कछुआ खरगोश भाई फेमस हो गए, सब दोनों रेस लगाते लगाते फेमस हो गए। इनकी खबर शहर में पहुंची तो शहर का कुत्ता कहा ओहो बड़ा रेस तुम लोग आ रहे हो, रेस जरा हमसे लगा कर देखो, तब पता ना चलेगा कि क्या है क्या नहीं। अब शहर का कुत्ता भी क्या हो गया, अब रेस में क्या हो गया, शहर का कुत्ता भी क्या हो गया, इसमें यहाँ पे।
आप बात समझिए, आप रेस कर रहे हैं, रेस में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपका सामना किसी बड़े धुरंधर खिलाड़ी से भी हो सकता है, आपको उसको भी क्या करना है, बीट करना। तो कछुए ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रेस हमारी वही रहेगी। ये कहा कि रेस कहीं लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे, जो मन करना होगा हम कर लेंगे। इसको खबर था कि नदी के आसपास ये कछुआ चाल चल रहा है, अरे नदी होगी, हम तैरना तो हमको भी आता है, हम तैर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब देखिए फिर रेस शुरू हुई, लेकिन जब रेस शुरू हुई इन दोनों ने क्या किया, आपस में क्या कर लिया, गठबंधन क्या कर लिया, ठीक है। देखो क्या किया, देखो भाई हमको और आपको मिलकर काम करना पड़ेगा, जब मिलकर ही काम करेंगे तब क्या होगा, तभी हम इसे हरा सकते हैं। रेस शुरू हुई, जब रेस शुरू होता है तो यहाँ खरगोश क्या करता है, कछुआ को अपनी पीठ पर बैठा लेता है और यहाँ पे क्या होता है, पहुंच जाता है। जब नदी आती है तो कछुआ क्या करता है, खरगोश को अपनी पीठ पे क्या करता है, बैठा लेता है और क्या करता है, यहाँ पे क्या करता है, इसको पार करके करता हुआ ही चला जाता। कुत्ता महाराज अपने ईगो में था, अपने घमंड था, यहाँ दौड़ा, यहाँ तक आ गया, क्या कह रहे, नदी में मैं पार कर लूंगा, तैरना तो कुत्तों को आता ही है थोड़ा बहुत, तो क्या मैं नदी भी पार कर लूंगा, नदी में कूदा। लेकिन आप ये बताइए, कछुआ जितनी तेजी से तैरेगा क्या उतनी तेजी से कुत्ता तैर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके हैबिटेट में है ना, कछुए के हैबिटेट में है वो जैसे जितनी आसानी से वो तैर लेगा पानी में, मुझे नहीं लगता कि कुत्ता वहां पे तैर पाएगा, और कर भी नहीं पाया, और ऐसा करते हुए कछुआ क्या हो गया, पार कर गया। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सहयोग अपनाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन को अपनाएं, ठीक है, ग्रुपिंग को अपनाएं, ठीक है, 2-4 बच्चों का संगत लें जो तैयारी करते हैं और आपस में बेहतर सहयोग करें, कोई चोरी ना हो उसमें, कोई कपट ना हो, अरे मेरा नोट्स है तो मैं उसको नहीं दूंगा, ठीक है, ये चीज मैं उसको ना बताऊं मैं उससे आगे निकल पाऊंगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कुछ ऐसा छोटा मोटा आपका ग्रुप हो, ज्यादा बड़ा भी ग्रुप मत बनाइए, छोटा मोटा ग्रुप हो जो आपको क्या कर सके, एक बेहतर स्थिति में पहुंचा सके। और साथ ही साथ किसी एक को आप गुरु बनाइए, कोई आपका सीनियर हो, ठीक है, किसी आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, या मैं हूं मान लीजिए, मुझे मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो सहयोग होगा हमारा और आपका सहयोग होगा, तो कोई तीसरा बंदा होगा, वो तीसरा बंदा आगे निकल नहीं पाएगा, जो सीट होगी उस पर क्या करेंगे, हम लोग कब्जा कर लेंगे। तो पहले कहानी से मैंने बताया आपको रणनीति, दूसरे कहानी से मैंने बताया आपको निरंतरता और बुद्धि का प्रयोग, साथ ही सहयोग के आधार पर आप हमारा सहयोग करिएगा, हम आपका सहयोग करेंगे, और निश्चित तौर पे ये पेपर इतना कठिन भी नहीं है, इसको निकाला नहीं जा सकेगा। तो आप और हम साथ में चलते हैं और इस परीक्षा को बीट करने का काम करते हैं। जो अगला साल है वो हमारा टारगेट होगा और हम इसको निश्चित तौर पे क्या करेंगे, बीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।